नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीप वर्क के बारे में। और आप सबने ये नोटिस किया होगा कि किसी भी एक चीज़ पर पूरे फोकस के साथ काम करने की जो हमारी एबिलिटी है वो लगातार कम होती जा रही है। और आजकल लगभग हर कोई एक तरह से सतह पे जी रहा है, कोई भी गहराई में उतरना नहीं चाहता। और इसकी एक वजह शायद ये भी है कि हमारी ज़िंदगी डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है और हमारा अटेंशन स्पैन लगातार कम हो रहा है। और अब तो ऐसा माने जाने लगा है कि ये लगातार कम होता ही जाएगा, यही नियति है। पर इन सब के बावजूद कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक उम्मीद जगाती है। और ये किताब ना सिर्फ हमें डीप वर्क की अहमियत बताती है, बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स के साथ में एक तरह से हमारा हाथ पकड़कर हमें गाइड भी करती है कि डीपली फोकस करने की या फिर किसी भी एक काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ करने की जो एबिलिटी है उसे हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये डीप वर्क आखिर में होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं। और फिर मैं आप सब लोगों के साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने ये डीप वर्क वाली फिलॉसफी को अपनी लाइफ में कैसे अपनाया है। और वैसे तो इस किताब में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, पर मैं उन सबको यहाँ शेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप है वो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हैं और जिनसे मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है। और मैं आप सब लोगों के साथ भी इसी उम्मीद के साथ शेयर करूंगा कि वो आपको भी डीप वर्क करने में हेल्पफुल साबित होंगे। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में आपके लिए एक गिफ्ट है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये डीप वर्क आखिर में है क्या। तो कोई भी ऐसा काम जिसे आप पूरे फोकस के साथ कर रहे हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, और एक लंबे समय तक करते हो और जिससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट हो रहा हो, यानी कि जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा हो, वो डीप वर्क है। और डीप वर्क की खासियत ये है कि आप जब भी डीप वर्क करोगे तो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट होगी, आपकी कोई स्किल इंप्रूव होगी एंड इट्स वेरी हार्ड टू रेप्लिकेट। यानी कि आप डीप वर्क करके जो भी काम करोगे उसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई चाहे भी आपके जैसा काम करना तो वो नहीं कर सकता। और इसीलिए डीप वर्क आपको एक एडवांटेज देता है और आपकी एक आइडेंटिटी या फिर एक एक्सपर्टाइज स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। और इसीलिए डीप वर्क बहुत जरूरी है। और कार्ल न्यूपोर्ट अपनी इस किताब में बताते हैं कि अगर आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है, अगर आपको सक्सीड करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, दैट यू शुड हैव द एबिलिटी टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली, यानी कि बहुत मुश्किल चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने की जो कला है वो आपके अंदर होनी चाहिए। और ये डीप वर्क के बिना अचीव करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, दैट यू शुड हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट द एलीट लेवल, और ये भी डीप वर्क के बिना बहुत मुश्किल है। जब तक आप गहराई में नहीं उतरोगे, जब तक पूरे फोकस के साथ आप उस काम में डूबोगे नहीं, तब तक कुछ भी ऐसा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है जिसे देखकर आप खुद कहो कि वाह यार क्या काम किया है मैंने। और कार्ल न्यूपोर्ट अपनी इस किताब में बताते हैं कि देयर इज अ प्रीमियम एट बीइंग द बेस्ट, यानी कि आज इंटरनेट की एज में ना आप अगर अच्छे हो तो एवरेज और अच्छे में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप जो काम कर रहे हो ना वो कर रहे होंगे, पर आपको बेनिफिट तब तक नहीं है जब तक कि आप उस काम में बेस्ट नहीं हो, है ना। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि 4-5 एकदम एवरेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर ले और फिर वो उनसे ऐसा काम निकलवा ले जो एकदम बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। ऐसा नहीं हो सकता। There is a premium at being the best. Talent is not a commodity that you can stack up to create the best talent. तो इसीलिए बहुत से लोग हैं जो आप जो काम कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, पर आपको एडवांटेज तभी है जब उस काम में आप बहुत बहुत अच्छे हो। और ये चीज़ बिना डीप वर्क के अचीव करनी बहुत मुश्किल है। और डीप वर्क की एक और खासियत ये है कि ये बहुत रेयर है। बहुत कम लोग आज ऐसे हैं जो पूरे डीप फोकस के साथ काम कर रहे हैं, जो गहराई में उतर रहे हैं, और जो उतर रहे हैं उन्हें उनकी वैल्यू मिल रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम डीप वर्क कर कैसे सकते हैं। मेरा पहला सुझाव है बिल्ड डीप वर्क रिचुअल्स, यानी कि डीप वर्क को अपनी लाइफ में एक नियम बना लो। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर हमें कोई कहे कि आपको साल में 1 दिन दिए जलाने हैं, तो हो सकता है कि बहुत से लोग दिए जलाएंगे, पर बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि यार कल दिए जला लेंगे, कल जला लेंगे, और ऐसे करते करते वो पूरा साल निकाल देंगे और वो दिए नहीं जलाएंगे। पर अब क्योंकि हमें पता है कि हमें दिवाली मनानी है और दिवाली के दिन हमें दिए जलाने हैं, तो इसीलिए साल में उस एक दिन दिए जलाना कोई नहीं भूलता। तो इसीलिए डीप वर्क के लिए आप अपनी लाइफ में रिचुअल्स बना लीजिए, जैसे कि आपको डीप वर्क कितने बजे शुरू करना है, आप डीप वर्क कहाँ करोगे, आप डीप वर्क कितनी देर तक करोगे, और डीप वर्क के दौरान आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, और डीप वर्क को सपोर्ट करने के लिए आप क्या करोगे। मुझे पता है ये सब आपको बहुत टेक्निकल लग रहा होगा, तो इसीलिए आप सबको एक कंटेक्स्ट देने के लिए अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी 2 साल की बेटी है और इसीलिए मेरे पास में फ्री टाइम बहुत कम होता है। इसीलिए मैं अपना डीप वर्क सुबह 6 से 8:30 के बीच करता हूँ जब वो सोई होती है। और मैं अपना डीप वर्क इसी कमरे में करता हूँ, इसी कुर्सी पर, इसी टेबल पर।
और इस डीप वर्क वाले कंसेप्ट को लेकर मैं इतना सीरियस हूँ कि डीप वर्क के दौरान मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करता। और वैसे तो सुबह सुबह कॉल बहुत कम ही आती हैं, मगर अगर कभी कोई कॉल आ भी जाए तो मैं उसे कमरे से बाहर जाकर ही अटेंड करता हूँ। और डीप वर्क के दौरान मैं इंटरनेट सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ जब जो मैं काम कर रहा हूँ उसके रिसर्च के लिए मुझे यूज़ करना हो, और वो भी मैं वही साइट्स यूज़ करता हूँ जो मेरी रिसर्च के लिए यूज़फुल है, मेरे काम के लिए यूज़फुल है, और उसके अलावा मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करता। शुरू में ये मुश्किल था, पर अब आदत हो गई है। अब डीप वर्क को सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, अगर यहाँ भी आपको कंटेक्स्ट देने के लिए मैं अपना एग्जांपल शेयर करूँ तो क्योंकि मैं डीप वर्क सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ, तो इसीलिए मैं अपने डीप वर्क की शुरुआत 1 कप चाय के साथ करता हूँ। और डीप वर्क करते समय मैं एक पानी की बोतल अपने साथ रख लेता हूँ, और पानी की बोतल मैं वीडियो बनाते समय भी अपने साथ रख लेता हूँ क्योंकि बोलते बोलते गला सूख जाता है। और जब डीप वर्क करते करते 40-45 मिनट बाद मुझे लगता है कि अब चीज़ें भारी हो रही हैं या फिर अब मैं उतना डीपली फोकस नहीं कर पा रहा, तो मैं 5-7 मिनट के लिए वॉक पे निकल जाता हूँ और कई बार अपने कमरे में ही टहल लेता हूँ। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये डीप वर्क वाले रिचुअल्स अपनी लाइफ में क्रिएट करो। और अगर इन रिचुअल्स को लेकर या डीप वर्क को लेकर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा दूसरा सजेशन है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी कि बोरियत के आदी हो जाओ। आज हम लोगों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर अपना फ़ोन उठा लेते हैं। कहीं भी 2 मिनट के लिए हमें खाली समय मिला नहीं कि हमने अपना फ़ोन उठा लिया। इस टेंडेंसी को रेजिस्ट करना है। अब ये बोलना आसान है, पर हम ये कर कैसे सकते हैं? इसका एक तरीका ये है कि आप स्ट्रक्चर थॉट अपना सकते हो। स्ट्रक्चर्ड थॉट्स का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी एक टास्क या कोई भी एक प्रॉब्लम या कोई भी एक चैलेंज सोच लो, और आप ये सोच लो कि अगर मुझे आज खाली समय मिला या मुझे इस हफ्ते में कभी भी खाली समय मिला तो मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा। अगर यहाँ भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं अपने खाली समय में अपने वीडियोस की आउटलाइंस के बारे में सोचता रहता हूँ कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों से क्या शेयर करूंगा और किस सीक्वेंस में शेयर करूंगा। मेरा तीसरा सजेशन है कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। मल्टीटास्किंग मत करो। ये रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस पर फोकस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एक्टिविटी ए कर रहे हैं और उसके बाद हम एक्टिविटी बी पर जाते हैं तो हमारा दिमाग पूरे फोकस के साथ एक्टिविटी बी पर कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी कुछ मेमोरी अभी भी एक्टिविटी ए पर ही अटकी हुई है, और इसे अटेंशन रेसिड्यू बोलते हैं। और इसी वजह से अगर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बीच में स्विच करते रहते हैं तो फिर फोकस मेंटेन करना हमारे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी अपना ऑफिस का काम करते समय एक टैब में फेसबुक या ट्विटर ओपन करके रखते हो, या फिर ये सोचते हो कि टीवी देखते देखते पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा मत करो। मेरा चौथा सजेशन है कि थिंक अबाउट द डे विद इन अ डे, यानी कि हमारे दिन के अंदर भी एक दिन होता है। और ये कंसेप्ट मैंने पहली बार इसी किताब से ही पढ़ा और इसने मुझे एकदम नया पर्सपेक्टिव दिया। नॉर्मली जब हम अपने दिन के बारे में सोचते हैं तो हम अपने ऑफिस आवर्स को ही अपना दिन मानते हैं, और ऑफिस आवर्स के पहले का जो समय होता है उसे प्रोलोग मानते हैं, यानी कि दिन शुरू होने से पहले का समय। और ऑफिस आवर्स के बाद का जो समय होता है उसे हम एपिलॉग मानते हैं कि दिन खत्म होने के बाद जो समय बच गया है, पर ऐसा नहीं है। अब मेरा दिन शुरू होता है शाम को 6 बजे जब मैं ऑफिस से आ जाता हूँ, और मेरा दिन खत्म होता है सुबह 10 बजे जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ। मैं इन 16 घंटे को एक चंक के तौर पर देखता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं सुबह के 2 घंटे शाम के 4 घंटे, मैं इस समय को तोड़ तोड़ के नहीं देखता। अब ये 16 घंटे को मैं पूरे चंक के तौर पर देखता हूँ, और इसका फायदा ये है कि इन 16 घंटों में से मैं 2 या 3 घंटे अपने डीप वर्क के लिए आसानी से निकाल सकता हूँ। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि यार दिन भर ऑफिस में काम करके आए हैं, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट करें कि फिर से डीप वर्क में लग जाएं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिसर्चेस में प्रूव हो चुका है कि हमारे दिमाग को हल्कापन नहीं चाहिए होता, इसे बदलाव चाहिए होता है। इट सीक्स वेरिएबिलिटी। तो अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई नई स्किल पर काम कर रहे हो या कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, तो उससे आपका दिमाग थकता नहीं है बल्कि और तरोताज़ा महसूस करता है, और इससे आप एक कॉन्फिडेंस कैरी करते हो जिसका फायदा आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलता है, और एक आपको ना अपनी लाइफ में मीनिंग नजर आने लगता है कि यार मैं समय नहीं काट रहा है ना, मैं जिंदगी जी रहा हूँ। मेरा 5वां सजेशन है गो फॉर द पैकिंग पार्टी। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना सारा सामान डब्बों में पैक कर देते हैं, और फिर जब हम दूसरी नई जगह पहुंच जाते हैं तो फिर एक एक करके उस सामान को डब्बे से निकालना शुरू करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इसी तरीके से ये मान लीजिए कि आज से आप एक नई जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को एक डब्बे में पैक कर दीजिए, और उसके बाद जिस चीज़ की आपको जरूरत पड़ रही है उसे धीरे धीरे उस डब्बे से निकालना शुरू कीजिए। इस चीज़ को द लॉ ऑफ वाइटल फ्यू भी बोलते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखिए जिनकी आपको बहुत ज़रूरत है, ताकि आप उन पर अच्छे से फोकस कर सकें, और ये डीप लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अपनी लाइफ में ना आप बहुत लेवल पे कर सकते हो। जैसे कि अपनी फ़ोन की ऐप्स जो हैं उनमें से आप लगभग सारी ऐप्स को डिलीट मार सकते हो, और उसके बाद में जब आपको लगे कि यार कोई ऐप ऐसी है जिसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चल सकता, या फिर जो मेरे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो उन एप्स को आप एक एक करके वापस ऐड कर सकते हो। और ये चीज आप अपने गोल्स के साथ भी कर सकते हो। लाइक सब कुछ मिटा दो, स्लेट को एकदम क्लीन कर दो और उसके बाद सोचो कि इस मोमेंट पे मेरी लाइफ में इस समय पे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। फिर उन गोल्स को वापस लिखना शुरू करो और जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है या फिर टॉप के 3 गोल्स हैं उनको लिखो और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ उन गोल्स को परस्यू करने में लग जाओ। और ये चीज आप अपनी लाइफ में लोगों के साथ भी कर सकते हो। 2020 में जब कोविड-19 शुरू हुआ था और जब हम सब एकदम डरे हुए थे और उस दौरान हम सब एक दूसरे के लिए प्रेयर करते थे, तब मैंने ये कुछ लाइनें लिखी थी कि इस मुश्किल घड़ी में आप जिनकी दुआओं में शामिल हो और जिनकी सलामती की दुआ आप कर रहे हो, बस वही लोग जिंदगी में जरूरी हैं, बाकी सब दुनियादारी की मजबूरी है। तो ये था मेरा वीडियो। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं इस चीज़ के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस चीज़ का शुक्रिया अदा करने के लिए इस डीप वर्क किताब के जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से मैंने अपने यूज़ के लिए बनाए हैं, वो नोट्स मैं आपको गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो लगभग कुछ ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पर जो ये पर्पल या पिंक कलर का जो ये टैब है ना, आई वांट दिस, इसके ऊपर जो डब्बा है यहाँ पर आपको 0 टाइप करना है, मैनुअली आपको 0 डालना है इसके अंदर और आप आई वांट दिस पे क्लिक कर देंगे और फिर अपनी ईमेल आईडी आप टाइप कर दीजिए। तो ये जो मेरा जो नोट्स हैं वो आपकी ईमेल आईडी पर भी चले जाएंगे और आप उसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे PDF के तौर पर भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसे किंडल पर भी सेंड कर सकते हैं। पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इन नोट्स के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वेब पेज बनाया है, आप उस वेब पेज को बुकमार्क कर लीजिए क्योंकि नोट्स मैंने अपने यूज़ के लिए बनाए हैं और ये किताब मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ। मैं दोबारा पढ़ूंगा, इन नोट्स को मैं रिवाइज करूंगा, रिफाइन करूंगा और आजकल मैं माइंड मैप्स बनाने भी सीख रहा हूँ, तो मैं इन नोट्स के अंदर उनको भी डालूंगा ताकि ये और इंटरेक्टिव बने और ये जो डीप वर्क की लर्निंग है ये एकदम से हमारे लिए अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ईजी हो जाए। तो इस वेब पेज को बुकमार्क कर लीजिएगा और मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं आगे भी ऐसे नोट्स बनाते रहूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँ। तो अपना साथ बनाए रखिए और लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइए ताकि हमारा जो ये डीप लाइफ का जो कारवां है ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। तो ये था मेरा वीडियो, जल्दी ही मिलूंगा आप सबसे मेरे नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए।